हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल IST कंप्यूटर एजुकेशन पे। हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे ओ लेवल में, जिसमें हमारा जो कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस था। उस चैप्टर का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स था, और दूसरे चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं जिसके इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज। दूसरे चैप्टर के विषय में हम लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसके विषय में जानेंगे, और विंडोज क्या होता है इन सब के विषय में। इसमें हम लोग देखेंगे कि आप जानते हैं कि ओ लेवल में जो पेपर्स आते हैं सबसे पहले 40 नंबर का उसको क्वालिफाइंग नेचर्स का होता है, जो आपको जो कि 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और 10 नंबर जो है कि ट्रू फॉल्स के होते हैं, और अगले 10 नंबर आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट्स के होते हैं, और अगले 10 नंबर आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स का होता है। इसको इस सेशन को हम लोग कवर करेंगे इन्हीं सब को लेकर के। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से जो क्वेश्चंस हो गए वो क्वेश्चन आपके जो है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर जो है कि आपके जो है कि लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है, कर्नल होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। इस विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी आपके होते हैं, जैसे विंडो 10 हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो विस्टा हो गया, ये सारी चीज़ें आते हैं। फिर लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, जिनिक्स हो गया, डॉस हो गया, ये सब आपके जो है कि कमांड यूजर इंटरफेस में आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बांटा गया है। विंडोज का मतलब जिस विंडो पे आप काम कर रहे हैं, विंडोज से रिलेटेड आपने विंडो 7 इंस्टॉल कर रखा है, या फिर जो है कि विंडो 11 आ गया, विंडो 10 है, इन सब पे काम करना चाहते हैं, तो वही है आपका जो है कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ पे। पहले 10 क्वेश्चन हम लोग MCQ देखेंगे, नेक्स्ट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना। इसके जो 4 ऑप्शंस हैं, इस 4 ऑप्शन से यहाँ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन इस तरह से आपको मिलेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इन लाइनक्स ए यूजर कैन लोड और अपलोड, यानी क्या करता है लाइनक्स, क्या करता है यूजर को लोड या अपलोड किस प्रकार से करता है। पहला है इनपुट आउटपुट मॉडल्स, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट मॉडल्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कर्नल मॉडल्स है, या फिर बेस फाइल बेस इनपुट आउटपुट है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे चूंकि लाइनक्स है, ठीक है, तो लाइनक्स में सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल होता है कर्नल का। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका कर्नल पे। ठीक है ना, किस पे आ जाएगा आपका कर्नल पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, सी होगा। ठीक है ना, इस ऑप्शन में नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्व एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डैश दे दिया, यानी यहाँ पे इस कॉलम में आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए किसके विषय में बात कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में बात कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आप एक कंप्यूटर सिस्टम सर्व, ठीक है, एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड, किसके बीच, यूजर के बाद आपका क्या होना चाहिए, एक हार्डवेयर होगा, तभी तो आपका काम हो पाएगा, नहीं तो काम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के कंप्लीमेंट्स होते हैं। विदाउट हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं है, विदाउट सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं होगा, एक दूसरे की क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका हार्डवेयर होगा। ठीक है, मेमोरी तो उसका एक पार्ट होता है जो आपके कंप्यूटर में होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसको हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव वगैरह हो गया, है ना, मॉडेम वगैरह हो गया, जो बाहर से हम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, बाकी स्क्रीन आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे क्या होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
एक्वा यूजर इंटरफेस वाज अपीयर्ड विद द, यानी एक्वा यूजर जो होता है वो किसको अपीयर करता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आपके जो है कि एप्पल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, और भी जो बड़ी चीज़ें कंपनी होती है उसमें इस्तेमाल होता है, जिसको क्या कहते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक। अगला है एन एप्लीकेशन कैन बी ओपन थ्रू ए शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप बाय, यानी कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना होता है तो आप अपने एप्लीकेशन को किस प्रकार से डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं, जैसे शॉर्टकट ऑप्शन से या फिर अदर किसी चीज़ से। तो पहला लिखा है क्या, देखिए, डबल क्लिकिंग ऑन इट्स शॉर्टकट, ठीक है ना। या तो डेस्कटॉप पे है, डबल क्लिक कर देते हैं तो आपका फंक्शन क्या होता है, ओपन हो जाता है, या फाइल आपका क्या होता है, ओपन हो जाता है। दूसरा क्या है, राइट क्लिक एंड चूजिंग द ओपन ऑप्शन, यानी राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन मेनू बार खुलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं तो फाइल आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तीसरा है सेलेक्टिंग द आइकन एंड द प्रेसिंग द एंटर की, यानी सेलेक्ट करके, जैसे आपने ये इसको ओपन करा तो इसको सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद एंटर ऑप्शन करेंगे तो भी आपका ओपन हो जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी इन तीनों तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन में आपका क्या है, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट, यानी फाइल एक्सटेंशन कह रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, जो ऑलरेडी लगा रहता है ना, किसके साथ, डॉट के साथ, जिसे वेब फाइल्स कहते हैं। तो वेब फाइल्स आपका क्या होता है, HTML होता है, ठीक है ना। यानी एक्सटेंशन के साथ कोई भी, जैसे .com, .org, .doc, .x, जैसे हम लोग वर्ड का अगर एक्सटेंशन फाइल का नेम बात कर दिया है तो हम लोग एक बार एक्सटेंशन नेम के विषय में जान लें। एक्सटेंशन नेम होता है कि जो हम किसी भी अपने वर्ड का हो गया, ठीक है, पेंट का हो गया, एक्सेल का हो गया, ठीक है, जिसकी पहले आप डॉट लगाते हैं, जैसे आपका अगर हम नोटपैड का देखें तो .txt, जिसे आप क्या कहते हैं, टेक्स्ट फाइल कहते हैं। फिर आपका जो है कि वर्ड पैड का देखा तो .itf, जिसे क्या कहते हैं, रिच टेक्स्ट फाइल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पेंट का आता है तो .bmp, बिट मैप पिक्चर कहते हैं। फिर आपका MS वर्ड में हम आ जाएं तो MS वर्ड का होता है .doc का पूरा नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इसी तरह से आपका एक्सेल का आता है तो .xls, एक्सेल फाइल हो जाता है। फिर इसी प्रकार से पावर पॉइंट का आता है तो .ppt, पावर पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। HTML का आता है तो .html, HTML हो जाता है। तो आपका चूंकि ये पूछा है वेब पेज के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये किसके लिए पूछा है, वेब पेज के लिए। तो वेब पेज के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, .html, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, अपने वेब पेज को डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी हमारे जो है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बस यही बात आपको ध्यान रखना है। बच्चे जो है कि पढ़ते हैं तो ये पढ़ करके आगे निकल जाते हैं और करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद से आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहना है कि इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन क्या है, ये इनकरेक्ट है ना। देखिए, शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, ठीक है ना। शॉर्टकट कैन क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, यानी एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाना, ड्रैगिंग एंड ड्रॉप कहलाता है। शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय सिंगल यूजिंग शॉर्टकट विजार्ड, सिंगल यूजिंग यानी एक बार यूज करते हुए शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द कट एंड पेस्ट मेथड। कट एंड पेस्ट का मतलब समझते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है। ये चीज क्या होता है, इसमें आपका जो है कि ये भी चीज गलत है, तो आप क्या कहते हैं, नन ऑफ दीज, इसमें जो है कि कोई भी सही नहीं है। क्योंकि आपको शॉर्टकट बनाना है ना, तो इसमें क्या इनकरेक्ट कर, इसमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट। इसमें ये सारा का सारा क्या सब कुछ सही है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना, इनकरेक्ट ढूंढना है। इनमें से सारे सब में इनकरेक्ट कोई नहीं है, यानी इसके जरिए भी हम शॉर्टकट बना सकते हैं, इसके जरिए, तो बाकी आप क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीजिए, इसमें से गलत कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइनक्स इज डैश एंड डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स क्या है, देखिए ऑप्शन में दिया क्या, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग,
मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो लाइनक्स क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डॉस है, जिसे आप DOS डॉस कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना, और ये आपका इसमें आपका लाइनक्स क्या है? मल्टी यूजर टास्किंग, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। You can navigate to your file and folder in File Explorer by using, यानी नेविगेट करना, नेविगेट मीन्स कहाँ जाना? एक जगह से दूसरे जगह आपको रास्ता दिखाना होता है ना, तो उस फाइल को किस प्रकार से नेविगेट कर सकता है? ठीक है, तो देखिए लिखिए एड्रेस बार, पहला ऑप्शन है आपका एड्रेस बार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स, ठीक, सर्च फंक्शन, है ना, ये सारी चीजें हैं। एड्रेस बार, आप एड्रेस बार दिखा देगा तो उस एड्रेस के जरिए आपको चले जाना है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे जाना फिर पीछे, ये भी नेविगेशन बार होता है। सर्च फंक्शन, सर्च में जाएंगे, आप क्या सर्च करना चाहते हैं वो भी आपको क्या करेगा? नेविगेट करेगा। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना, इन तीनों ऑप्शन ये सही है। यानी एड्रेस बार से ही आप किसी को सर्च कर सकते हैं, फॉरवर्ड से भी सर्च कर सकते हैं, सर्च फंक्शन से भी किसी को एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या सही हो सकता है? ऑल ऑफ दीज है। ठीक है ना, तो ये क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया था आपका, नेक्स्ट पे आते हैं। 9th क्वेश्चन आप देखिए, डज उबंटू नीड्स एंटीवायरस? ठीक है ना, देखिए आप जो अभी समय जो नया वाला एक उबंटू सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए जो है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करता है, तो ये कह रहा है कि नीड्स एंटीवायरस, क्या उबंटू में एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है? तो एंटीवायरस में उबंटू की एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें नो कर सकते हैं, तो इसमें आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लीप इज विंडोज 10? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप, है ना, ये चीज मेन है आपका, स्लीप इन विंडोज 10। ठीक है, स्लीप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए पढ़िएगा, रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड। ठीक है, दूसरा restart the computer in sleeping mode, shut down the computer, terminate all the running application। ठीक है, next shut down the computer without closing the running application। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर चालू रहता है, ठीक है, एप्लीकेशन उसमें ऑन रहता है, तब तक आपको कोई बुला दिया या फिर कोई ज़रूरत काम पड़ गई तो आप सोचते हैं कि अगर बंद करेंगे तो जो हम एप्लीकेशन चला रहे हैं वहाँ से हमको दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप क्या करते हैं? उसी पर अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं। ठीक है ना, यानी मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम रनिंग करता रहता है और उसको बंद कर देते हैं। जैसे ही शट डाउन नहीं करते हैं, आपके जो लैपटॉप का जो मॉनिटर होता है उसको क्या करते हैं? स्लीप करके बंद कर देते हैं। जैसे बंद करके चले जाते हैं, फिर अपना काम करके वापस आते हैं, फिर ओपन करते हैं, जैसे ऑन करते हैं तो वहीं से आपका प्रोग्राम चालू होता है, जो प्रोग्राम ऑन होता है। इसी को कहते हैं क्या कि शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन, यानी अपने जो आपका जो एप्लीकेशन रन करता है उसको नहीं क्लोज करते हैं, बस ऊपर से कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, बंद करके चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, अपना काम करते हैं, तो आपका जो है एप्लीकेशन रनिंग करता है। तो उसी को कहा जाता है शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग रनिंग एप्लीकेशन। ठीक है ना, बिना अपने एप्लीकेशन को क्लोज किए। ठीक है, तो ये हमारा था 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला आता है आपके सामने कि ट्रू एंड फॉल्स का। क्या आएगा आपका? ट्रू एंड फॉल्स। इसमें क्या ट्रू है क्या फॉल्स है? ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिनक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनस टॉरवेल्ड इन 1991। ठीक है ना, 1991 में लिनस टॉरवेल्ड द्वारा क्या गया? लिनक्स इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। पहला क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस। बिल्कुल
ठीक है। लाइट पेन आपका जॉयस्टिक, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम डाटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। लाइट पेन आप सिग्नेचर वगैरह करते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक बच्चे जिससे गेम खेलते हैं, ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो भी क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट GNU Linux, ठीक है, इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, तो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क इज ए सेकेंडरी ड्राइव, ठीक है, डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल सेकेंडरी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे आपका मेमोरी में की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये मेमोरी की जब बात हम करते हैं तो मेमोरी आपका जो है कि एक प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें आपका जो है कि आता है रैम होता है और रोम होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रैम आपका जो है कि प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें दो तरह से काम होता है, एक होता है स्टैटिक रैम और दूसरा क्या होता है, डायनामिक रैम, ठीक है ना। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम आपके कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करके आगे बढ़ाता है, और आपका जो है कि रोम में जो वर्क होता है, ये आपका जो है रोम आपके कंप्यूटर में जो स्पीड देखते हैं तो इसके तीन तरह से मैनेज किया जाता है। एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है ईपी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्राम करके सबसे पहले हम मेमोरी को सही करते हैं। दूसरा ईपी रोम, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डाटा को इरेज करके प्रोग्राम करते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रे से आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत होती है। तीसरा होता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा हम पहले उसको हटाते हैं डाटा को, फिर इरेज करते हैं, फिर प्रोग्राम देते हैं, तब अपने कंप्यूटर को सही करते हैं। तो ये होता है, उसी का ये भाग है। और इसी का जो अगला भाग है आपका जो है कि जो सेकेंडरी डिवाइस में, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी की हमने बात कर लिया। फिर सेकेंडरी डिवाइस में जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी में एक होता है मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा होता है ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मेमोरी आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ठीक है। और ऑप्टिकल मेमोरी के पार्ट में जब आएंगे तो यही आपका ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में आपका CD आता है, ठीक है, DVD आता है, वार्म डिस्क होता है। CD जिसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी कैपेसिटी 700 MB होती है, ठीक है ना। इसमें जो है कि रेड लाइट का सेंसर इस्तेमाल होता है, जिसके कारण इसका डाटा जो है कि स्टोरेज, इसमें डाटा का स्टोरेज होता है। और इसमें सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे डाटा प्लेट आप देखते होंगे, CD की प्लेट निकालेंगे तो उसमें जो है कि सिंथेटिक गार्नेट होता है, वही मटेरियल में डाटा का क्या होता है, स्टोरेज होता है, जिसके कारण CD आपका चलता है। इसी प्रकार आपका DVD होता है। CD भी तीन प्रकार का होता है, CDR, CD रोम, CDRW, वंस रिकॉर्डेबल CD, CD रोम, ठीक है, और प्री रिटेन CD, और दूसरा होता है राइट और रीड, दोनों होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से DVD आपका आता है। DVD भी तीन प्रकार का होता है, DVD-R, DVD रोम, DVD-RW, ठीक है ना। इसमें ब्लू लाइट का सेंसर होता है। इसमें मिनिमम 25,000 ट्रैक्स होते हैं, जिसके कारण आपका डाटा का क्या होता है, स्टोरेज होता है। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB होती है, ठीक है ना। यही आपका ऑप्टिकल डिस्क है। ये ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहा है, इज ए सेकेंडरी स्टोरेज। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है ना। प्राइमरी स्टोरेज क्या हो जाएगा, आपका रैम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए पांचवा है इन लाइनक्स रूट लॉगिन इज एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल, एक लाइनक्स जो है कि जो रूट लॉगिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कंपनी कंप्यूटर का जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पड़ा रहता है, वही क्या करता है, उसको लॉगिन करता है, नहीं स्टार्ट कर सकता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अगला आपका है रिसाइकेबल डज नॉट अलाउ यू टू इजीली रिकवर, ठीक है, डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप आसानी से कोई भी फोल्डर आप डिलीट करते हैं तो पहले क्या जाता है, रिसाइकेबल में जाता है, वहां से आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं। अगर परमानेंट डिलीट करते हैं किसी फाइल को, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो आपके कंप्यूटर से फाइल क्या हो जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। किसके साथ, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर से फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर उस तरह से राइट क्लिक करके आप डिलीट करते हैं या फिर उसी तरह से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं तो आपकी फाइल किस में चली जाती है, रिसाइकेबल में चली जाती है, और आसानी से उसको वापस भी ला सकते हैं। लेकिन रिसाइकेबल में से अगर डिलीट कर दें तो फाइल आपकी फाइनली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, द टर्म NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NOS जानते हैं कि क्या होता है, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। विंडोज की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये देखिए प्रिंट स्क्रीन, यानी विंडोज की प्रेस करके आप प्रिंट स्क्रीन को आसानी से कर सकते हैं। यानी आप अपने कंप्यूटर पे
अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, स्क्रीन जैसे आपके मोबाइल में स्क्रीन शॉट होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी है, तो इसको भी ये क्या है आपका ट्रू हो जाएगा। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 इज द वेब ब्राउजर दैट इंडेंटेड टू रिप्लेस द इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अब जल्दी जो है कि हटने वाला है आपके वर्किंग मोड से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आते हैं, द आइकन फॉर हिडन आइटम्स इज डीम्ड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम इट्स आइटम्स दैट आर नॉट हिडन, है ना, यानी आइकन जो हिडन रहता है हम उसको मान लेते हैं कि क्या एक हिडन है, इस वजह से इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रू कर सकते हैं, ठीक। ये आपका टोटल था ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट पे आते हैं अगले पे, फिलिंग मैचिंग कंसेप्ट्स, ठीक। इसके बाद से आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। मैचिंग में आते हैं, देखिए सबसे पहला क्या है, फर्स्ट नंबर, it gives you access to all of your computer setting and enable you to install and remove program। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक बार समझते हैं क्या क्या है, एक्सेस, ठीक है, टू ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सेटिंग एंड एनेबल टू योर इंस्टॉल एंड रिमूव, यानी आप क्या करते हैं, इंस्टॉल और रिमूव कहाँ से करते हैं बताइए, जो भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में वो कहाँ जाता है, कंट्रोल पैनल में जाता है। जितने भी आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम रहते हैं, इंस्टॉल एंड रिमूव, हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी रहते हैं, माउस का सेटिंग वगैरह करना, ठीक है ना, यूजर कंट्रोल रहता है, तो वो सारा सब किस में मिलता है, कंट्रोल पैनल में मिलता है, यानी पहले का ई, ठीक है ना, तो आपको पहले का ही क्या होगा, कंट्रोल पैनल। दूसरा, लाइनस कर्नेल वाज इन्वेंटेड बाय, लाइनस कर्नेल इन्वेंटेड बाय किनके द्वारा इन्वेंटेड किया गया, ऐसा कुछ नाम है आप में, देखिए लिनस टर्वर्ड्स, ठीक है, इसको हम यहाँ करते हैं। नेक्स्ट अगला, विच फैमिली ऑफ विंडोज 10 बिलोंग्स टू, यानी कौन सा फैमिली है जो विंडोज 10 से बिलोंग करता है, तो आपका विंडो एंटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आपका होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पे आते हैं, ए कमांड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी, कौन सा ऐसा कमांड है जो डायरेक्टरी क्रिएट करता है। आपको पता है कि डायरेक्टरी आपका MS DOS पे चलता है डायरेक्टरी, ये DOS का क्वेश्चन है तो आपका हो जाएगा MKDIR, ठीक ना। दूसरा आ जाएगा, कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लाइनक्स फाइल सिस्टम, लाइनक्स फाइल सिस्टम कहाँ चला जाता है, MKFS से चला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि मैचिंग था 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले इन द स्क्रीन, यानी कह रहा है कि टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो, यानी जितना भी विंडो ओपन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं, है ना, तो विंडो प्लस डी प्रेस करते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है, विंडो प्लस डी करते हैं, तो आप जो जिस पे भी काम वर्क करते हैं तो आपका विंडो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, GUI इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। एक होता है CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक, किसको पूछ रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विषय में बात कर रहा है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसको डिटरमाइन करेगा, यूजर एंड कंप्यूटर को करेगा, किसको करेगा, यूजर एंड कंप्यूटर को करेगा, ठीक है ना। अगला है, इट मैनेज फाइल्स ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइस एंड ट्रांसफर दीज फाइल्स फ्रॉम वन स्टोरेज टू अनदर स्टोरेज, किसके जरिए हम एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, फाइल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ए स्मॉल प्रोग्राम अवेलेबल फॉर फ्री, ठीक है, ए स्मॉल प्रोग्राम अवेलेबल फॉर फ्री और फॉर परचेज, या फिर परचेज करते हैं, विंडोज स्टोर दैट कैन रन ऑन विंडोज डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड फोन्स, आपके फोन्स में जो भी एप्लीकेशन आपके रन कर रहे हैं, जो भी विंडोज रन कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो उसको आप क्या कहते हैं, देखिए नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा है आपको विंडोज ऐप मीन्स एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, जो रैम में लोड करता है उसको क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं, ठीक। तो ये था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, मैच कैसे करते हैं। फिर आते हैं अगले में, फिलिंग द ब्लैंक्स। अगला आपका आता है
फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। देखिए पहला आपका ये है कि प्रोग्राम्स विच एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड द हार्डवेयर इज कॉल्ड, यानी कह रहा है यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस काम करता है वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में सारा ऑप्शन आपको ऊपर रहता है, उसी में से आपको नीचे क्या होता है, फिल करना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द डैश कंटेन्स स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। सर्च बटन, स्टार्ट बटन, ये सब किस में होता है, आपके टास्क बार में होता है। कंप्यूटर के नीचे वाले भाग को टास्क बार कहते हैं, उसके ऊपर जो होता है उसको स्टेटस बार कहते हैं, सबसे जो ऊपर होता है उसको टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, टाइटल बार के नीचे जो होता है उसको मेनू बार कहते हैं। यानी कह रहा है कि आपका स्टार्ट बटन किस मेनू बार में होता है, आपका टास्क बार में होता है। देखिए यहाँ टास्क बार है तो आपका सेकेंड में टास्क बार आ जाएगा, टास्क बार। ठीक है, तीसरा है द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, यानी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स का, यानी किसी भी का भी कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये किस में होगा, आपका क्या होगा, ये डाटा होगा। नेक्स्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ द डैश contains a list of frequently used to folder including document, picture, music and games। ठीक है, तो ये सब किस में होता है, आपका स्टार्ट मेनू में स्टार्ट करेंगे तो आपके सारे मेनू बार आपके दिख जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट मेनू। ठीक, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इज ए प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय रिसर्च इन मोशन। ठीक है ना, रिसर्च इन मोशन डेवलप बाय क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से डेवलप करता है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है आपका, ब्लैकबेरी OS है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, टेस्ट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू परमानेंटली डिलीट फाइल और फोल्डर, यानी आपने कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप Ctrl+D प्रेस करते हैं शॉर्टकट की। ठीक है ना, अगर आप डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो आपके किस में जाता है, रिसाइकिल बिल में, या फिर किसी फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं तो वापस कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिल में, जो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करें, किससे, कि अपने कंप्यूटर से, तो इसके लिए क्या प्रेस करते हैं, Shift+ डिलीट। ठीक है, देखिए यहां पर है Shift+ डिलीट। Shift+ डिलीट प्रेस करते हैं। नेक्स्ट, इज ए मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग सिस्टम। मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है, आपका Linux होता है। मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग क्या होता है, आपका Linux होता है। A dash is another type of portable PC, but it can accept handwritten input when the user touch the screen with the special pen। ठीक है ना, touch the screen special pen। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोर्टेबल टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी में आप आसानी से किसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, नाइन्थ में आता है ए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक पोर्टेबल जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। लास्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर होता है और किसके बीच करता है, हार्डवेयर के बीच करता है। ठीक है, तो ये आपका था फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आते हैं,
ये आपके कुछ शॉर्टकट की हैं जो मैंने बताया आपको कि इसमें शॉर्टकट की काफ़ी यूजफुल होता है विंडोज से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आपको शॉर्टकट की मिलेंगे, ठीक है। तो इस शॉर्टकट की को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। विंडोज लोगों की क्या, विंडोज लोगों की जैसे आपका होता है विंडोज लोगो की, ठीक है। तो ओपन क्लोज स्टार्ट, ठीक है। ये लोगो की से प्लस ए से ओपन एक्शन सेंटर, ठीक है। विंडोज लोगो की प्लस से ऑफ फोकस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके होता है जिससे आप इसको देख लीजिएगा। ये हो गया आपका, और नेक्स्ट ये वाला पेज हो गया, ठीक। ये शॉर्टकट की विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट की हैं सारे, बहुत सारे यूजफुल्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। और ये सारा आपका जो है कि सेकेंड चैप्टर से था। फिर नेक्स्ट टाइम में आपको जो है कि आपने थर्ड चैप्टर से मिलेगा आपको, जिसमें आपको मिलेंगे MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे आपके MCQ होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, और फिर उसके मैचिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे, और आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे जो है कि O लेवल से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास पहुंचा सकूं, और आप इसको शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और O लेवल के लिए काफ़ी बेहतर हम और बना सकें। थैंक यू।